अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पेप्टा टेस्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। असल में स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो हर किसी को रिप्लाई करना मुश्किल था। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, सिम पे मैसेजेस आ रहे थे, तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को हम रिस्पॉन्ड कर पाए वेल एंड गुड, जिनको नहीं रिस्पॉन्ड कर पाए उनसे जो है वो अपोलोजाइज है। लेकिन ये है कि हम चूंकि हमें हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आ रहे थे, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम सबको रिस्पॉन्ड कर पाते। तो हमने जो कॉमन चीज़ें थी, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स यहाँ पे जो है वो इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिए हैं। आई होप कि जिन लोगों के कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उनको इससे इससे जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखें जी, अभी तक जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्टिल, वो 4 कैटेगरीज़ के अंदर हैं। तो कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं जी? अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट एंड रिसीव्ड रोल नंबर स्लिप ऑफ 1 पोस्ट, यानी ऐसे लोग जो जिन्होंने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनको सिर्फ एक पोस्ट की रोल नंबर स्लिप मिली है। तो ऐसे लोग जो हैं अभी तक जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको पेप्टा की तरफ से या पीयू टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जो है वो कोई भी अभी तक नहीं बताया गया कि इसका सोल्यूशन क्या है। दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने फी पे कर दिया, लेकिन आफ्टर ड्यू डेट पे की है, यानी उन्होंने अप्लाई जो है विद इन ड्यू डेट कर दिया, लेकिन फी जो है वो लेट पे की है। ये दूसरी कैटेगरी है। अब अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें, तो फी उन्होंने पे कर दी है, लेकिन उनकी फी जो है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई, यानी उन्होंने फी जो है वो ड्यू डेट में ही अप्लाई पे किया, लेकिन अभी तक वो वेरीफाई नहीं हुई है। फोर्थ कैटेगरी है ना, वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ फी भी टाइमली पे की है, ठीक है, और अप्लाई भी बिल्कुल ठीक किया है, उनको ईमेल भी आई है कंफर्मेशन के लिए, लेकिन रोल नंबर स्लिप उनकी अपलोडेड नहीं हुई। तो इस पर्पज के लिए इनको बताया गया था कि जी आप एक पीयू टेस्टिंग का एक ईमेल आईडी था, इस पे जो है वो ईमेल करें, या आप एक ट्रेजरर का ईमेल आईडी था जिनका फीस से रिलेटेड इशू था, तो इसके ऊपर ईमेल करें। लेकिन इन दोनों के ऊपर बच्चों ने बेतहाशा ईमेल्स किए हैं, कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो बच्चे जो है वो इसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। तो आई थॉट कि मैं इसका जो है वो आपको सोल्यूशन बताऊं कि अब आपने जो है वो फर्दर करना क्या है। तो सबसे पहले जो वो लोग हैं जो कि जिन्होंने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको सिर्फ एक पोस्ट की रोल नंबर स्लिप आई है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके जो रिमेनिंग पोस्ट के टेस्ट हैं वो आफ्टर ईद कंडक्ट होंगे। आफ्टर ईद जो है वो उनके टेस्ट लिए जाएंगे। उनकी फीस ज़ाया नहीं हुई है, ना ही जो है वो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। असल में हुआ ये है कि जिस पोस्ट के लिए उन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया था, उसकी उनको रोल नंबर स्लिप मिल गई है, और जो रिमेनिंग पोस्ट है उनका टेस्ट आफ्टर ईद लिया जाएगा। नंबर वन ये है। उसके बाद है जी फी पेड आफ्टर ड्यू डेट। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टाइमली अप्लाई कर दिया था, लेकिन फी जो है वो लेट डिपॉजिट कराई है और इनको इन एलिजिबल लिस्ट में डाल दिया गया। ऐसे लोग जो हैं इनके इनके चांसेस कम हैं, लेकिन ये पीयू ऑफिस को विजिट करें। ये पीयू ऑफिस का जो एड्रेस है वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा, तो आपने इस वीडियो को बड़ी गौर से देखना है। तो ऐसे लोगों के चांसेस कम है, बिकॉज आपने आफ्टर ड्यू डेट फी डिपॉजिट कराई है। लेकिन आई पर्सनली एग्री दैट कि आप लोगों को चांस मिलना चाहिए। उसकी वजह ये है, आफ्टर ऑल आप लोगों ने फी पे किया, और आखिरी दिनों में इनका सर्वर भी सही तरह से काम नहीं कर रहा था, फी डिपॉजिट नहीं हो रही थी, काफी मसले मसाइल थे, आई नो दैट। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को जरूर चांस मिलना चाहिए। इस चीज के चांसेस आर देयर। मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, आप अगर लाहौर खुद जा सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आसपास रहते हैं कहीं पे, और अगर दूर हैं, तो किसी के जरिए वहां पे भेज के वहां पे जो है वो लाजमी किसी कोई विजिट कर ले। कोई कोई रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त वगैरह हैं वहां पे, तो उन्हें कहिएगा कि वो जाके आपके बिहाफ पे वहां पे विजिट कर ले। तो आई होप कि आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद है जी फी पेड बिफोर ड्यू डेट बट नॉट वेरीफाइड, यानी आपने बिफोर ड्यू डेट, यानी बिल्कुल ठीक टाइम पे जो है वो फी पे किया, लेकिन जो वेरीफाई लिस्ट है उसमें नहीं आ रही। उसके लिए उन्होंने आपको क्या किया, डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया। डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया कि आप जो है वो आपकी फी वेरीफाई ही नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है कि आपको जो पीयू ऑफिस का मैं अभी एड्रेस आपके साथ शेयर करूंगा, वहां पे आपने विजिट करना है, ठीक है, और ऑफिस टाइमिंग के अंदर आपने विजिट करना है। इस चीज के ब्राइट चांसेस हैं कि वो आप लोगों को लाजमी एंटरटेन देंगे। अगर आप लोगों ने ईमेल भी की होंगी उनको और कॉल्स भी कर रहे हैं, असल में थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ना वो कॉल्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना वो ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना ही वो कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बीइंग बीइंग एन एजुकेशनल चैनल, हमें इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो उनके पास जो है वो तो तकरीबन हजारों स्टूडेंट्स हैं, और शायद उन्होंने जो है वो इस चीज को पहले प्रिडिक्ट भी नहीं किया कि इतने सारे जो कैंडिडेट्स हमारे पास आ जाएंगे। उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत थी, जो कि नहीं किया गया। इसके बाद है जी लास्ट कैटेगरी। ये वो लोग हैं जिनकी रोल नंबर स्लिप ही अपलोड नहीं हुई, जिन्होंने फी भी जो है वो टाइमली डिपॉजिट करवाई है, और इसके अलावा उनकी बाकी तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, वो उसके लिए एलिजिबल भी हैं, तो लेकिन उनकी उनकी रोल नंबर स्लिप अपलोड नहीं हुई ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। तो ऐसे लोग जो हैं उनके ब्राइट चांसेस हैं कि उनकी रोल नंबर स्लिप उनको मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे लोगों के भी ब्राइट चांसेस हैं। और उनको क्या करना पड़ेगा, पीयू ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। तो इसमें
अब इसके बाद मैं आपको ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कौन-सा ऑफ़िस आपने विज़िट करना है। तो ये जो है एड्रेस है, ये नोट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने एक सब्सक्राइबर को, उन्होंने हमें जो है वो इसके बारे में बताया और फिर हमने इसको अपने सोर्सेज़ से भी वेरीफ़ाई किया और ये वाक़ई ही उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक थी और यही एड्रेस है, यहाँ पर ही उन्होंने जाना है। ये एग्ज़ाम फैसिलिटेशन सेंटर है, रूम नंबर 362 है और पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते ही आपने, क्योंकि वहाँ से जाके पहले पता करना ही बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आपने वहाँ पे सबसे पहले आपने सीधे चले जाना एग्ज़ाम फैसिलिटेशन सेंटर का पूछ के, रूम नंबर 362 है, वहाँ जाएँगे तो आपका ये मसला लाज़मी हल हो जाएगा। जो ऑफ़िस टाइमिंग है वो ज़हन में रखिएगा, 9 बजे से लेके 2 बजे तक जो है वो ऑफ़िस टाइमिंग है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको ये सारे के सारे या ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो इन सारे प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहे हैं, उनसे आई विल हाइली रिकमेंड यू कि आप लोग अपने अगर आप करीब-करीब रहते हैं, लाहौर के आस-पास हैं, ठीक है जी, गुजरांवाला है, कसूर है, ननकाना शेखुपुरा वगैरह है, तो आप लोग खुद विज़िट कर लें। अगर आप वहाँ पे नहीं रहते तो किसी रिलेटिव के ज़रिए या किसी और के ज़रिए जो है वो वहाँ पे विज़िट करवा लें। तो आई होप कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज़ आप लोगों ने एक बड़ी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे पे की हुई है। मोस्टली जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हों, मैक्सिमम लोगों को रोल नंबर स्लिप्स मिलें और आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो। तो आई होप कि आप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अ, हमें कमेंट करके जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।